जय हिंद ऑफिसर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई जो बच्चे जिनका एनडीए का पेपर निकल गया तो बहुत बहुत मुबारक है, बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, क्योंकि काफी लाखों बच्चों को आप पछाड़ के आए हो। लेकिन अभी एक स्टेज 1 क्लियर हुआ है, अभी अपने एसएसबी हो जाना, मतलब आप एनडीए के गेट तक पहुंच चुके हो, खड़कवासला जाके बस अब गेट खुलने का इंतजार कर रहे हो, राइट। और जिन बच्चों का नहीं निकला है किसी भी कारण से, कोई भी उनका कोई भी कारण रहा हो, तो भूलिए नहीं, अभी भी आपके पास एंट्री है कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो और आपने अभी 10+2 यानी कि 12th अभी खत्म करा और आर्मी में जाने का सपना है, देश के लिए सर्व करने का सपना है, तो आप अभी भी एंट्री कर सकते हो। कैसे, आज हम डिस्कस करेंगे वही 3 ways टू एंटर इन आर्मी आफ्टर 12th क्लास। ठीक है, सारी डिटेल आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, उसका नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या एंट्री होती है एनडीए की। सबसे बढ़िया, सबसे टॉप एंट्री होती है बेटा एनडीए की, सबसे टॉप एंट्री मैं बोलूंगा, सबसे टॉप एंट्री। ठीक है, करीब हमारी अप्रोक्सीमेट 400 करीब वैकेंसी हमारी इसके अंदर निकल कर आती है, 400 करीब वैकेंसी हमारी इसके अंदर निकल कर आती है। टॉप एंट्री होती है एनडीए कैटेगरी के अंदर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आपको काम मिलता है। और आप इसके थ्रू क्या क्या जा सकते हैं ये सब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप सब जानते भी हैं। आप इंडियन आर्मी के अंदर भी जा सकते हैं, और आप चाहें तो भाई नेवी के अंदर भी जा सकते हैं, और एयरफोर्स के अंदर भी जा सकते हैं। इसकी अगर आपको बेटा पूरी की पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको ना नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्या है एनडीए 1 2024, कैसे कैसे क्या एलिजिबल होता है, क्या क्या एवरीथिंग, मतलब शुरुआत से लेके कहां से किताबें पढ़नी चाहिए और आगे जाके होगा क्या क्या रैंक तक, सब डिटेल में उसके उस वीडियो में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसका भी एनडीए नहीं निकला वो दूसरी एंट्री आती है बेटा हमारे पास, टीईएस एंट्री, दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसका बेटा फॉर्म क्या होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। देखो ऐसा था, इसका हमारे को नोटिफिकेशन देखने को मिलता है टेक्निकल एंट्री स्कीम का। अभी पहले क्या था ना, एक टाइम पे ऐसे था, अब से 3-4 साल पहले सिर्फ 12वीं के मार्क्स देखे जाते थे। लेकिन अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो बेटा आपको दिख रहा होगा ओनली फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। ये हमारे सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट अनमैरिड। ठीक है, 10+2 पास होना चाहिए। तो मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी भी बेटे साथ साथ दिखा देता हूं, आप नोटिस करेंगे तो ये कैंडिडेट किस एज के बीच में होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा, बोला हुआ है कि बिलो दिस और अबोव, ये यानी कि इनके बीच में होना चाहिए, 16.5 19.5 एज के बीच में होना चाहिए। और साथ साथ अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको दिख रहा होगा कि इधर बेटा आपको क्या दिख रहा है, 10+2 एजुकेशन स्कीम होनी चाहिए, साथ में किसके साथ, मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि पीसीएम वाले बच्चे, सिर्फ कौन से वाले बच्चे, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हुआ है 10th-12th के अंदर, वो वाले बच्चे विद 60% मार्क्स। रुकिए, अभी नहीं, इसके अलावा और एलिजिबिलिटी लगा दी गई है, इसमें ध्यान से सुनिएगा, ये तो होना ही चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स। एंड सेकंड आ रही है, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेईई मेन 2023, क्योंकि इसके अंदर अप्रोक्सीमेट अगर हम वैकेंसी देखें तो 70-80 टोटल मिला के आती है, 90 तक पहुंच रही हैं आजकल। ठीक है, ये ग्राउंड ड्यूटी के लिए होती है। हमारी जो एनडीए के अंदर कैटेगरी में आते हैं बच्चे, वो अलग कैटेगरी में जॉब करते हैं, प्रोफाइल अलग होती है। इनकी प्रोफाइल बिल्कुल हमारी टेक्निकल प्रोफाइल होती है, पूरी की पूरी इंजीनियरिंग टाइप की इनकी प्रोफाइल होती है पूरी की पूरी। ठीक है, वो भी मैं डिटेल इसकी लेकर आ जाऊंगा, कैसे कैसे इनका रैंक जाता है, कैसे कैसे सब जाता है, वो मैं वीडियो पर लेकर आ जाऊंगा जल्दी से। ठीक है, अभी के लिए हम इस बात को सीख लेते हैं। तो जेईई मेन के बेस पर ना इनकी शॉर्टलिस्ट करी जाती है कि कितना रैंक आ रहा है, उसके बेस पर इनकी शॉर्टलिस्ट करी जाती है। पहली एलिजिबिलिटी ये देखी जाती है कि ये बच्चा, ये सब बातें, एज लिमिट वगैरह होनी चाहिए, फिर ये सब होना चाहिए। उसके बाद जेईई मेन पे इनका शॉर्टलिस्ट करके इनको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है 12th के, इसी के अंदर नेक्स्ट आती है हमारे पास, दैट इज नेवी की तरफ से आती है हमारे पास, इंडियन नेवी की तरफ से कौन सी, 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। ये मतलब अगर अभी तक नहीं निकला तो अभी भी आपके पास चांस है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जो पीसीएम है और मेल कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उनके लिए चांस है। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स एनडीए के लिए ओपन है, वो उनसे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर, ठीक है, तो आपने ये वाली देखो, ये आपको इस तरीके का इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, द इंडियन नेवी का अभी का लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम होती है, परमानेंट कमीशन होता है, प्रॉपर कोई शॉर्ट कमीशन नहीं होता, परमानेंट कमीशन पे होता है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको बेटा ध्यान से देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन फिर से देखिए, यहाँ पे नोटिस करिए, केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहां पर भी आपको बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए। और कहां से जी, पास, ये सिर्फ होना चाहिए पास, और विद एटलीस्ट 50% इन दिस, यहां पर पास होना चाहिए। और दूसरी अगर हम बात करें हु कैन अप्लाई फॉर जेईई एग्जाम, उसके बाद यहां पर भी बेटे आपको जेईई एग्जाम की जरूरत पड़ेगी। एंड कॉल फॉर द ऑल इंडिया कॉमन रैली पब्लिश बाय द एनटीए, ठीक है ना, एंड कॉल अप फॉर द सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो यहां पर भी आपको बेटा पीसीएम चाहिए, लेकिन यहां पर पास की बोली जा रही है, सिर्फ कोई ऐसा परसेंटेज नहीं कोई, शायद इधर भी हो सकता है फ्रॉम एनी बोर्ड विद, आई थिंक 60% रहेगा इधर ना,
चलो हम देख लेंगे एक बारी ना। मतलब मेन ये है कि पीसीएम का बच्चा होना चाहिए, एटलीस्ट 50% होना चाहिए, क्योंकि ये कट हो गया यहाँ से इनका नोटिफिकेशन ना, तभी थोड़ा आगे पीछे लग रहा है। ठीक है, तो बाकी ये चीजें थी जिस तरीके से आप 10+2 की एंट्री में उसके अंदर एंटर कर सकते हो। अगर आपका एनडीए नहीं निकला तो अभी भी तरीका है आपके पास इसमें एंटर करने का। ठीक है, बाकी और इसके अंदर की गहराई डिटेल वो मैं चैनल पर लेकर आता रहूंगा, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। और सबसे अच्छी एक और आपको मैं एक गुड न्यूज देने जा रहा था कि कुछ बच्चे, जो भी बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए हैं एनडीए के अंदर, कैसे उन्होंने मेथड फॉलो करे, कैसे उन्होंने बार बार पेपर निकाल रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन बारी पेपर निकाल रहे हैं, और कैसे 2 महीने में पेपर निकाल रहे हैं, उन सब बच्चों के इंटरव्यू जल्द ही आपको चैनल पे मिलने लगेंगे। तो उस बस इंटरव्यू को फॉलो करिएगा, शायद आपको बेटा आसानी से उसको आराम से तसल्ली सुनिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, तो ऐसी और अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब करना, अगर पसंद है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।